एक चीज़ और मुझे बता दो, मैंने पीएसएल में बहुत हमेशा ये देखा है और अब ज़्यादातर मैं यही देख रहा हूँ कि जितने भी फास्ट बॉलर है, ये मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि शायद आप लोगों की सोच में कोई डिफरेंट चीज़ आई हो, लास्ट ओवर्स में यॉर्कर्स बहुत कम करते हैं, स्लो वन बाउंसर्स या स्लो वन पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। हालांकि यॉर्कर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी क्या रीज़न है? हमारी सोच फास्ट बॉलर्स की इस तरफ से क्यों कम होती जा रही है कि यॉर्कर्स नहीं मारने? क्या फिटनेस का मसला है या क्या वजह है? तनवीर भाई, मेरे ख्याल से हर फास्ट बॉलर का डिफरेंट माइंडसेट होगा। आप अगर मेरे डेथ ओवर्स देखें तो मैं ज़्यादा कोशिश मैं यही करता हूं कि मैं यॉर्कर्स पे जाऊं, क्योंकि ऑल्दो मैं इस सीज़न जो है वो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन स्टिल मैं यही बिलीव करता हूं कि मेरे अगर लास्ट ओवर्स होंगे तो मेरी ओवर में एटलीस्ट 3 से 4 बॉलें जो है वो यॉर्कर्स ही होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रन नहीं देने और आपका यॉर्कर जो है वो लगेगा तो आप 1 रन से ज्यादा नहीं देंगे। स्लो वन, स्लो बाउंसर, बाउंसर या लेंथ बॉल लास्ट ओवर्स में चांस होता है, बाउंड्री का बहुत ज्यादा चांस होता है। यॉर्कर वाइड बॉल होती है कि अगर बैट्समैन को पता लग भी जाए कि ये यॉर्कर कर रहा है, स्टिल वो 1 रन से ज्यादा नहीं बना सकता। लेकिन बात वही है कि हर बॉलर की एक अलग साइकी होती है, अलग सोच होती है। कुछ बॉलर ज्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे शायद कि वो जो है वो स्लो वन, स्लो बाउंसर करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी अक्सर ये चेक करता रहता हूँ कि बॉलर जो है वो एंड ऑफ द ओवर्स जो है, एंड ऑफ इनिंग जो है वो यॉर्कर्स अच्छा ठीक उतने है नहीं मीरान साहब, मारते। मुझे एक चीज़ ये है कि आप इस वक्त डेविड वार्नर की कैप्टनसी में खेल रहे हैं, मोइन अली ने भी कैप्टनसी की है। कैसे कैप्टन्स हैं दोनों और क्या फ़र्क है इनकी, खासतौर पे एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाला, एक अग्रेसिव माइंडसेट वाला, तो क्या फ़ायदा होता है इनकी कैप्टनसी में खेलने का? क्या सीखा इनसे आपने? जी बिल्कुल, सीखने को तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दोनों डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर्स हैं। कैप्टन के साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत खेली हुई है और जाहिर है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का। और लेकिन बात यह है, कोई ऐसा इतना डिफरेंस नहीं आता कि आप सडनली जो है वो एक मैच के कैप्टन बन जाओ या आप सडनली जो है वो पीएसएल में जो है वो कैप्टनसी स्टार्ट करो। तो जो प्लेयर होता है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, जाहिर है वो उनकी अपनी एक अप्रोच होती है, होता है वो अपने ही प्रोसेस पे चलता है, क्योंकि वो पूरा साल, पूरी जिंदगी अपना एक प्रोसेस करके यहाँ तक पहुंचा हुआ होता है। हाँ बिल्कुल, ये बात जरूर है कि वो कैप्टन की आपको कुछ पॉजिटिव चीजें जो है वो आपके माइंडसेट के हिसाब से जब आपको समझ आती है तो आप उनको गेन जरूर करते हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये इस क्रिकेट में जो है सारे ही प्रोफेशनल होते हैं, सबका जो है वो अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक गोल लेकर आते हैं और सबको पता होता है कि अगर जैसे बॉलर है तो बॉलर को पता है कि मैंने नया बॉल क्या करना है, पुराना बॉल क्या करना है। कैप्टन की तरफ से जाहिर है सपोर्ट जरूर होती है और होनी भी चाहिए। वार्नर हो या मोइन अली हो, दोनों काफी पॉजिटिव कैप्टन। और अच्छी चीज यही है कि मैंने जैसे कहा, इन्होंने टी20 क्रिकेट बहुत खेली हुई है, तो वो इस चीज को समझते हैं कि अगर कोई बैट्समैन इवन रन ना भी करे या बॉलर से अच्छी बॉल ना हो तो वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। गफ्फार भाई प्लीज बोलिए। ओके मीरान साहब, अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अब एक तो आपका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बड़ा शानदार है और अच्छा लग रहा है कि आप कराची अपनी होम टीम से आपको रेगुलर अब चांसेस मिल रहे हैं और आपको सीज़न से खेल भी रहे हैं और लोगों की बड़ी ख्वाहिश भी थी। एक सवाल मेरे जहन में कि जो ज़ल्मी और कराची का मैच वो बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था फ्रॉम ज़ल्मी पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर अगला मैच भी आपका इत्तेफाक से ज़ल्मी के साथ ही है जो लाहौर में है। जो बाबर और मेंडिस की इस वक्त एक पार्टनरशिप्स कह लें या जो उनका एक पर्पल पैच चल रहा है, उसमें बाबर की इंटेंट के ऊपर भी ज़ाहिर बात है आप लोग उनके साथ खेलते रहे ओवर दी ईयर्स, आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? और ख़ास तौर पर अगले मैच के लिए आप समझते हैं दोनों कितने मतलब डेंजरस हैं? और जैसे आपने कहा भी कि लाहौर में थोड़ा सा बैट्समैनों को काबू करना आसान इसलिए होगा कि जैसे आपने कहा कि वहाँ गेंद थोड़ा सा स्लो भी आता है। सो उस चैलेंज के लिए आप लोग यकीनी तौर पर बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये आपका अगला। जी, और कितने डेंजरस होंगे। पिछला मैच उन्होंने जो है वो उनकी पार्टनरशिप ने जो है मैच हमसे ले लिया। मेरे जी ख्याल जी से दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और उनकी एक बड़ी पार्टनरशिप हुई थी जो बिल्कुल ही हमें जो है ना वो मैच से बाहर कर दिया। और हमारा अगला मैच जो है वो फिर इनसे है, लेकिन जाहिर है वेन्यू चेंज है, वो उस तरह की कंडीशंस नहीं है।
तो अब जाहिर है वही बात आती है कि आप जब एक टीम से हारते हो तो फिर आप और अच्छा प्लान करने की कोशिश करते हो, आपको आइडिया हो जाता है कि अब हमें और ज़्यादा हार्ड आना होगा। और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी उनका अपना बड़ा सिंपल और पर्सनल प्लान है और सबको पता है कि क्या करना है, एज ए टीम हमें क्या करना है। इंशाल्लाह हमने प्लानिंग की हुई है, होपफुली हमारे इस मैच में पॉजिटिव और डिफरेंट रिजल्ट होंगे। अच्छा, आखिर क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। अच्छा, बॉर्डर वाली चीज़ भी पूछ लीजिएगा। मुझे ये बताएं कि आपने वो बात की ना कि मैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मैं याद नहीं करना चाहूँगा, उनमें से एक वाक़या वो भी था कि जिस वक्त आखिरी बॉल पे आपको रन चाहिए था, मेरे ख्याल से क्वेटा से आप खेल रहे थे और कप्तान सरफराज थे और वो रन नहीं ले पाए थे। वो अगर आप हमें इशारों में बता दें कि फिर कप्तान सरफराज ने आपकी क्या गुफ्तगू हुई थी उसके बाद, क्योंकि वैसे कैमरे पे तो हमें समझ आ रहा था कि पता नहीं क्या कह रहे थे। देखिए, क्रिकेट में हीट ऑफ द मोमेंट सिर्फ वो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह के मोमेंट्स हुए हैं, इस तरह की स्टोरीज हुई हैं। और क्योंकि वो कैमरे में आया इसलिए सबको पता चला कि कुछ हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें इन द ग्राउंड जो है वो कैमरे में नहीं आती, प्लेयर्स का आपस में होता है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं। लेकिन वही बात है कि 20 मिनट के बाद हम फिर बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए होते हैं, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक चीज़ जो है वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गई है। सेम वही चीज़ जो है वो मेरी और सैफी भाई के दरमियान जो हुई, मेरे ख्याल से हम 20 मिनट के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, उसके बाद सैफी भाई हमारे रूम में, हमने खाना साथ खाया। मेरे ख्याल से अमीर हमजा, आप इतने अच्छे पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हैं, मुझे तो आगे जो है एक और करियर बनता नजर आ रहा है वल्लाह आलम। बट जस्ट वन लास्ट थिंग, आप बेहतर कप्तान, यानी कि आप किसको बेहतर कप्तान रेट करेंगे, सरफराज, बाबर आजम या फिर वार्नर? यार ये तो अब आप एक तरफ आपने कहा कि एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे, एक तरफ आपने मेरी तारीफ कर दी, अब दूसरी तरफ आपने इतना मुश्किल सवाल रख दिया है। तीनों बहुत अच्छे कप्तान हैं। नहीं, उसकी वार्नर की फिटनेस के ऊपर वार्नर की फिटनेस के ऊपर देख लो ना, अगर पूरा पीएसएल नहीं खेल सकते तो बोलो कोई बात नहीं, दूसरे अच्छे कप्तान। हाँ, दूसरे अच्छे कप्तान है। असल में तनवीर भाई जिसका नाम निकलवाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। नहीं, वही बात है। एक तो मैं सैफी भाई के साथ बहुत खेला हूँ, वो तो खैर मैंने ऐसी मजाक में जवाब दिया, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैंने 1-2 इंटरव्यूज में पहले भी कहा था कि टैक्टिकली सैफी भाई को कप्तानी का बहुत आइडिया है और उन्होंने पास्ट में बहुत प्रूव भी किया है कि वो क्यों इतने सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ तक बात वार्नर की है और उनकी इंजरी की है, जाहिर है वो 2 मैच में इंजर्ड हुए हैं, तो क्योंकि वो बहुत अटैकिंग प्लेयर हैं तो इनडायरेक्टली हमें जो है वो मैच में उसकी कमी ज़रूर महसूस हुई है। और होपफुली इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे मैचेस में फिट हों ताकि हमारी टीम को फायदा हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।